शरद कितना सहज है। मैं भी बिंदी लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। बच्चे मैं आपके सदा साथ हूँ। बाबा का और बच्चों के लिए बाप सदा असर जो कहा गया सो रासर है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना, जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजयी बनना क्या मुश्किल। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ
कभी छाँव बनकर लहरों में, कभी नाव बनकर धूप में, कभी छाँव बनकर लहरों में, कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम, थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम, थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। ओम शांति। आज के पॉइंट है वर्क। मातेश्वरी जी के विशेष गुण और शक्तियाँ। धैर्यता के गुण द्वारा सुनने व समझने की शक्ति से संपन्न। मम्मा में सबकी बात सुनने या समझने की शक्ति थी। वे सदा धैर्यता से हर एक बात को सुनती, समझती, फिर बहुत सार रूप में उसका जवाब देती। इससे वे निंदक को भी प्रशंसक बना लेती। धैर्यता के गुण के कारण वे सदा योगयुक्त और युक्तियुक्त होकर रही और हर एक की बात का सहज स्पष्टीकरण किया। हमें भी अपनी स्वस्थिति की सीट पर सेट होकर धैर्यता पूर्वक कोई से भी बातचीत करनी है। हमें भी अपनी स्वस्थिति की सीट पर सेट होकर धैर्यता पूर्वक कोई से भी बातचीत करनी है। आज के लिए ये विशेष होमवर्क है।
कि सारा दिन हम जो भी बातचीत करेंगे धैर्यता पूर्वक हर एक की बात को समझना भी है, पहले सुनना है, फिर समझना है, फिर सार रूप में उसका जवाब देना है। आज भी बाबा की 16 तारीख की साकार वाणी है। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो, हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। सिर्फ इतना याद रहे तो भी हमें कितना नशा खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, कोई देहधारी नहीं है। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ स्वयं परम आत्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाप निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं और खास हम बच्चों के लिए आए हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इतनी स्मृति रहे तो भी हमें खुशी रहे। खुशी ना खुशी, उदास निराश उमंग गुस्सा में रहना वो हमारी स्मृति विस्मृति पर है कि हम मन में कौन सी स्मृतियां रखते हैं। जैसी स्मृति होगी वैसी हमारी स्थिति होगी। तो संगम पर बाबा ने आकर हमें कितनी कितनी अच्छी अच्छी स्मृतियां दिलाई है। अगर हम रोज एक एक स्मृति में रहेंगे तो रोज हमें कितनी खुशी नशा रहेगा। तो आज सारा दिन ये स्मृति रखेंगे कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुखधाम को देखने के लिए। ज्ञान मिला है, ज्ञान के आधार से हम क्या देखते हैं? सुखधाम को और शांति धाम को। बाबा कई बार कहते हैं तुम्हारी एक आंख में शांति धाम अर्थात मुक्ति धाम और दूसरे आंख में जीवन मुक्ति धाम होना चाहिए। माना सुखधाम को याद रखेंगे, शांति धाम को याद रखेंगे, ये दुख धाम को भूलते जाएंगे, नेचुरली भूलते जाएंगे। उसको भूलने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। इन आंखों से पुरानी दुनिया मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं खिचड़ी से निकाल फूल अर्थात देवता बनाने। तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। इतने ऊंचे बाप अपना परम धाम छोड़कर खास हम बच्चों के लिए मनुष्य से देवता कांटों से फूल बनाने आए हैं। तो अभी बाप आए हैं तो हमें बाप का कितना रिगार्ड रखना है। वो तो निराकार है। कैसे हम बाप का रिगार्ड रखेंगे? कैसे रिगार्ड रखेंगे बाप का? बाप का रिगार्ड रखना अर्थात उनकी श्रीमत पर चलना, उनकी श्रीमत पर चलना। आप जो वफादार कहते रहना, हैं वो करना। अधिकारी बनना, वो जो कहे वो हमें करना है। अभी भी पहले सुना, अब वो
बाप दादा की वाणी में कि बाप ने कहा और मम्मा ने भी किया, ब्रह्मा बाप ने भी किया, कहा और किया। ओम शांति। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति। शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। कितनी खुशी की बात, नशे की बात है। हम बच्चे ही है जो हमें भगवान पढ़ाते हैं। इसलिए भगवान भगवती बनाने के लिए यह तो हर एक अचरीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिजल्ट को न जानता हो। तो बाबा तो हमारा सुप्रीम टीचर है जो हमें पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने वाले को हम कैसे भूल सकते। जो पढ़ा रहा है, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, और वो पढ़ाई से हमें वो क्या से क्या बना रहा है। तो पढ़ाई को भी हम नहीं भूल सकते, पढ़ाई को भी जानते हैं। और इस पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, उसका भी रिजल्ट क्या होगा, हमें क्या मिलने वाला है, क्या प्राप्ति होने वाली है, तो अभी उसको भी हम जानते हैं। तो पहले तो हमें टीचर को याद रखना है। टीचर याद रहेगा तो पढ़ाई याद रहेगी। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। यह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती। बाप मिला माना सब कुछ मिला, कितनी खुशी, फिर भी बाबा कहते खुशी कायम क्यों नहीं रहती। तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। अगर इतना याद रहे कि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, कोई देहधारी नहीं है, तो हमें खुशी रहेगी। और इस पढ़ाई से प्राप्ति कितनी ऊंची है, कितनी ऊंची प्राप्ति मिलती है। वर्षा कितना मिलता है, अगर वो वर्षा याद रहे तो भी हमें खुशी रहे। रोज बाबा मुरली में खुशी में रहने के लिए कितने अलग अलग पॉइंट्स हमें देते रहते हैं। संगम युग है ही मौजों का युग, खुशी में रहने का युग। तो अभी बाप मिला है, अभी हम खुश में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। सत्युग त्रेता में तो है ही हम खुश में, वहां तो कोई बात ही नहीं खुशी ना खुशी की। द्वापर से माया के बन जाते हैं, कंगाल बन जाते हैं, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। संगम एक ऐसा समय है जो संगम पर हम खुश में रह सकते हैं। तो अभी हमें एक खुशी का खजाना, ये भी एक खजाना है, ये खुशी का खजाना भी हमें जमा करना है, बढ़ाना है। खुशी के खजानों से हमें भरपूर बनना है। हमारे अंदर वो खजाना होगा तो हम औरों को दे सकेंगे। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। यह किसको भी मालूम नहीं है कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, वही ज्ञान के सागर है। शिव बाबा के सन्मुख तुम बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं।
ये भूलो मत। अभी ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा सच्चा मिलन होता है। अभी ही भगवान हमें मिलते हैं। बाकी ये बात भूलो मत। आज चेक करना कौन सी बातें आज बाबा हमें याद करने के लिए कहते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बुला देती है। नहीं तो वो नशा रहना चाहिए ना कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे है जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। बल भगवान का परिचय भी मिला, भगवान के बच्चे भी बने, मुरली भी सुनते हैं, फिर भी सारा दिन बाबा याद नहीं रहता है। कर्म में भी बाबा को भूल जाते हैं, हर समय भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं। नहीं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। अगर सिर्फ बाबा याद रहा, मेरा बाबा, तो सदैव खुशी में रहेंगे। हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। आधा कल्प तो माया ने हमें सब कुछ भुला दिया। अभी भगवान ने आकर हमें सब कुछ याद दिलाया। हम कौन थे, भगवान कौन है, हमारा घर क्या है, अभी हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, सब कुछ बाबा ने अभी हमें याद दिलाया। बाबा भी सर्वशक्तिवान है, कितनी स्मृतियां भी दिला रहे हैं। फिर भी वो सर्वशक्तिवान बाप को साथ नहीं रखते हैं, उनके संग में नहीं रहते हैं। इसीलिए भी हम ये भगवान की बातों को भूल जाते हैं। इन आंखों से ये जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं। तो तीसरा नेत्र से हमें क्या देखना है? सुखधाम और शांतिधाम को देखना है। तुम शांतिधाम सुखधाम को याद करो, यह है दुखधाम। दुखधाम को भूलने का पुरुषार्थ नहीं करो। सिर्फ बुद्धि में शांतिधाम याद रहे, अपना घर याद रहे, नई दुनिया याद रहे, ऑटोमेटिक ही भूलते जाएंगे पुरानी दुनिया। यह है दुखधाम, छीछी दुनिया। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं। वहां तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हैं? भगवान हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए, 21 जन्मों का सुख देने के लिए अभी हमें पढ़ा रहे हैं। तो जो सुख देने वाला होता है, जिससे हमें सुख मिलता है, उसकी याद तो हमें जरूर रहनी चाहिए। दुनिया में भी समय पर कोई हमें मदद करता है तो व्यक्ति हमें जरूर याद रहती है। अभी संगम पर हम कैसे बन गए थे कलयुग के अंत में, बाबा ने आकर हमें क्या से क्या बना दिया। तो अभी हमारी बुद्धि में एक बाबा ही होना चाहिए। तो 21 जन्मों का सुख मिलता है, इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो।
परंतु पूरा नहीं पढ़ने कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है। कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि लटक जाती है, भटक जाती है, कहाँ हमारी बुद्धि अटक जाती है, ये चेक करना है। एक स्थान पर भी बुद्धि हमारी अटक जाती है, कहाँ लटक भी जाती है, और कहाँ कहाँ भटकती भी है। कहाँ कहाँ भटकती है, उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। धन दौलत वस्तु वैभव देहदारियों से बुद्धि निकलती नहीं है। तो बाप कहते हैं शांतिधाम सुखधाम तरफ बुद्धि रखो, तो इन सब तरफ से हमारी बुद्धि हट जाएगी। परंतु बाबा कहते परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है। जानते हैं कि गंदी चीची दुनिया है, इससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये गंवाने वाली दुनिया है, कुछ भी प्राप्ति नहीं है। फिर भी हमारी बुद्धि वहां चटक जाती है, निकलती नहीं है। बल यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। योग में भी बैठते बल बाबा की मुरली भी सुनते हैं, सुनते सुनते भी हमारी बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है, मन भी कहाँ न कहाँ चला जाता है। अभी बाबा आया हुआ है गोल गोल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाए। इसलिए वह कहते हैं फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप कैसे कुर्बान गए, मम्मा भी कैसे कुर्बान गई, ऐसे हमें भी बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। जो परमधाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को वर्षा दिलाने के लिए बाप कितनी मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं ना, मैं अपना परमधाम छोड़कर कितना दूर से आता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर भी बच्चे पढ़ाई मिस कर देते, क्लास में नहीं आते, पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद कैसे पाएंगे, सत्युग में कैसे जाएंगे। सारा मदार है पढ़ाई पर। एकदम खिचड़ी से निकालते हैं। ऐसा पढ़ाते हैं जो हमारी आत्मा को इतना प्योर बना देते हैं, कांटे से फूल बना देते हैं, मनुष्य से देवता बना देते हैं। लेकिन उसके लिए हम बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं। मुख्य मेहनत तो रोज हमें 3-4 पेज की रोज मुरली सुनाने आते हैं। रोज बच्चों को इतना बड़ा पत्र लिखते हैं बच्चों के लिए। ऐसी मेहनत तो दुनिया में कोई नहीं कर सकते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो, जानते हो कल्प कल हम ऐसे फूल देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं, यह भी तुमको मालूम पड़ा है। पहले ये पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे।
पहले ये पता नहीं था, पहले तो नर्क में ही थे, लेकिन वो भी पता नहीं नर्कवासी है, इसलिए दुनिया में तो फिर कहते, पता नहीं था स्वर्गवासी थे हम। मर जाने के बाद कहते सब कि स्वर्गवासी हुआ। अभी बाबा हमें जीते जी स्वर्गवासी बना रहे हैं, स्वर्ग में जाने के लिए इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अभी बाप ने बताया है, तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य लिया है। द्वापर से माया ने, रावण ने हमारा राज्य ले लिया। कैसे लिया हमें भी पता नहीं चला। द्वापर से हम अपने आप को भूल गए, अपना देवत्व गुम कर दिया। तो हमारे में विकार भी आते गए, असुर बनते गए। तुमने ही बहुत सुख देखे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। यह है ही चीची दुनिया। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रखेंगे कि विकारी दुनिया है, गंदी दुनिया है, चीची दुनिया है, पतित दुनिया है, ये दुखदाई दुनिया है, इसमें कोई सार नहीं है। अगर ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रखेंगे तो भी ये दुनिया से हमारी बुद्धि हटती जाएगी, हमारा मोह नष्ट होता जाएगा। कितने मनुष्य दुखी है, कितने तो भूख मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। इस समय दुनिया में कुछ भी सुख नहीं है। बल साधन है, संपत्ति है, सब कुछ है, फिर भी आंतरिक सुख नहीं है। बाह्य सुख बहुत है, वो तो है अल्प समय का, थोड़े समय का, आज है कल नहीं है। अभी हमें चाहिए आंतरिक सुख, आत्मा सुख स्वरूप है। तो अभी हमें वो अनुभव करना है कि रियल में मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। तो अभी वो अनुभव करना है संगम पर। बल कितना भी धनवान है तो भी यह अल्पकाल का सुख काग विष्टा समान है। इनको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। और बाबा आए हैं हमें इस नदी से पार करने, इस पार से उस पार हमें ले जाते हैं। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम सावरे से गोरे बन रहे हो। अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वेश्यालय में आकर पड़े हैं। अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिवालय माना कहाँ ले जाते? शिवालय किसको कहा जाता? सत्युग को सत्युग को शिवालय, क्योंकि वो स्थापना शिव बाबा करते, सत्युग की स्थापना शिव बाबा करते हैं, इसलिए उसको शिवालय भी कहा जाता है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। पढ़कर ये चक्र सारा दिन बुद्धि में फिरना चाहिए। फिर दैवी गुण भी, क्योंकि देवता बना रहे हैं तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकले, किचड़ा नहीं। ये भी हमारी धारणा है कि रोज हम ज्ञान रतन कितने लेते हैं, तो अभी हमारे मुख से किचड़ा या पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाप भी कहते हैं कि मैं रूप बसंत हूँ,
मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, लाखों कमाते हैं, अभी भी तुम भी अभी पढ़ रहे हो। तुम क्या बनते हो? अभी हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई से हम क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। तो इस पढ़ाई से हम कितनी ऊंची कमाई करते हैं। इसलिए वह कहते हैं बाबा का एक एक महावाक्य अगर हम धारण करते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो कितनी कमाई करते हैं। एक वाक्य की कीमत है कि बाबा का महावाक्य अगर धारण किया, कितनी कमाई हुई। तो रोज हम एक एक बाबा का महावाक्य धारण करेंगे, पद्मा पद्मपति बन जाएंगे। कितनी कमाई होगी। तुम क्या बनते हो? विश्व का मालिक। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो ना। रॉयल बाप के बच्चे हैं, तो हमारे में भी ये रॉयल्टी होनी चाहिए। कैसे बोलना है, चलना है, बातचीत करनी है। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। राजा कैसे बात करते हैं। हम कौन बनने वाले हैं? बाबा तो कहते हैं मेरे बच्चे सब राजा बच्चे हैं, हम राजा बनने वाले हैं। तो हमारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। बाबा तो अनुभवी है ना। साकार में ब्रह्मा बाबा भी बल पहले ज्ञान नहीं था, शिव बाबा की प्रवेशता नहीं थी, फिर भी बाबा के अंदर भी कितनी पहले से कितनी रॉयल्टी थी। राजाए महाराजाए भी कहते थे कि राजाई संस्कार आपके अंदर है। हम राजा बन गए, लेकिन बनना था आपको कि आपके अंदर कितनी राजाई संस्कार है पहले से। क्योंकि सतयुग से बाबा महाराजा बने थे सतयुग में, तो कलयुग के अंत में भी बाबा के अंदर वही राजाई संस्कार थे, रॉयल संस्कार थे। भक्ति मार्ग में भी रॉयल संस्कार थे बाबा के अंदर। राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। कोई भी चीज हो, पैसा हो, कभी हाथ में नहीं लेंगे। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे सेक्रेटरी को जाकर दो, नहीं तो लेंगे। बहुत रॉयल होते हैं। बुद्धि में यह ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। कई राजाए ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है।
कोई राजाई प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं है, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सत्युगी डबल सिरताज राजाई बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। डबल ताज मानो देवताओं को डबल ताज है, तो देवता बनना है तो मुख्य हमारी धारणा है पवित्रता। इस स्वीकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। विकारी कोई आकर बैठ न सके। अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसको पता थोड़ी ही पड़ेगा। तो बाबा मिलन में जाते हैं, बाबा कहते हैं इंद्र सभा है, पता चल जाता है वो अपना ही नुकसान करते हैं। बाप बल देखे न देखे खुद ही पापात्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पापात्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, कितनी नॉलेज मिली है। इस नॉलेज से तुम श्री कृष्ण प्रिय के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं, ऊंचे ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली है, सिर्फ सौभाग्यशाली नहीं, पदम सौभाग्यशाली हम आत्माएं हैं जो स्वयं भगवान हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। पढ़ाई से सर्टिफिकेट कौन सा, 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है। हमारे रिजल्ट बाबा बताते हैं, अच्छी रीति पढ़ते नहीं हो, बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, तो क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं कि इस हालत में तो तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, कोई तो देखो तो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो करना है मदर फादर को। दो एग्जाम्पल हमारे सामने है, मम्मा और बाबा। कैसे पढ़ाई पढ़कर पुरुषार्थ करके विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं, यही धंधा करते हैं। प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना, आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्य को वैराग आएगा और फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान करते रहते हैं ना। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। किसकी किसकी तैयारी करते हैं, सत्युग में जाने के लिए। मरने की। सत्युग में जाने की, लेकिन उसके पहले मरने की। मरने की। मरना तो सभी को है, लेकिन मैं कैसे बाबा के पास जाना है, कैसी स्थिति में जाना है, कौन सी अवस्था में जाना है, सारा मदार उस पर है। उसके लिए अभी से हम तैयारी करते हैं।
दुनिया में तो सब जिंदा रहने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, और यहाँ हम मरने की तैयारी करते हैं। वो भी खुशी से। वो भी खुशी से। तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। कहाँ ये पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाए, वहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी उच्च जाना चाहिए। ऐसे भी है, पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना, तुम बच्चे भी जान सकते हो। अपने अंदर को देखना चाहिए, हमारे में कौन सी कमी है। रोज जांच करना है, चेक करना है कि अभी भी मेरे अंदर कौन सी कमी है, क्योंकि मुझे बनना है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण बनना है। तो घर जाना है, तो हमारे अंदर एक भी कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी आत्मा के अंदर जरा भी दाग नहीं रहना चाहिए। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है। जो कहते हैं माया तो बड़ी प्रबल जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे? अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी। गज को ग्रह ने खाया, ये अभी की बात है ना। ऐसे सोचे माया 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 करते रहेंगे तो माया हमारे अंदर और ही आती रहेगी। लेकिन अभी माया तो कुछ भी नहीं, भी हमारे साथ है सर्वशक्तिवान बाप। तो जहां बाप है वहां माया तो आ ही नहीं सकती। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रह एकदम हब कर लेता है, अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं। खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटने चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। कहते हैं बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं। लेकिन हमने माया को पकड़ कर रखा है। हम छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखा है, इसीलिए छूट नहीं सकते। बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटे, हमें छोड़ना है। अरे ये तो युद्ध का मैदान है ना, मैदान में ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि इनको कहो हमको अंगुली न लगावे। युद्ध के मैदान में बॉक्सिंग तो होगी आमने सामने। मैच में कहेंगे क्या हमको बॉल नहीं देना, झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो। अभी हमें माया से लड़ना है। अगर जितनी बाबा की याद होगी उतना हम माया पर विजय प्राप्त करते रहेंगे। अंत तक माया तो आए, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो माया खूब पछाड़ेगी, तुम बहुत उच्च पद पा सकते हो। भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या? अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को शौक रखना है, हर एक बच्चे को शौक रखना है हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाए। विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, लेकिन मुझे बाबा से वर्षा जरूर लेना है। मैं वर्षा लेकर हुई रहूंगी। बाप की बनी क्यों मैं? बाप की बनी हूँ तो बाप से तो वर्षा मिलने वाला ही है, लेना ही है। और वो भी पूरा वर्षा लेना है बाप से, अधूरा भी नहीं।
नहीं तो हम कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक रुकावट डालते हैं, तो कहेगा हम ये लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। यह लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाले हैं। इसलिए कहावत बाबा याद दिलाते हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी जलाए आग, सारे सृष्टि रूपी बंबोर को आग लगनी है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। यह सारी रावण की लंका है, तो सारी लंका जल जाएगी। तुम सब सीताएं हो, राम आया हुआ है। सारी धरती एक टापू है, इस समय है ही रावण राज्य। बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, और ये भी बताते कि जहाँ भारत स्वर्ग होगा तो स्वर्ग में क्या होगा, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, संपूर्ण सुख होगा। श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसलिए वह भी परखना है, संभालना है। बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा से दूर करने के लिए तो कई आत्माएं आएगी, क्या क्या हमें कहेगी, बताएगी, ऐसे ऐसी बातें कहेगी जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। लेकिन बाबा के तो उसको भी हमें परखना है, संभालना इससे। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। फिर माया कैसे हमें संशय बुद्धि बना देती, फिर बाबा का हाथ और साथ छोड़ देते, पढ़ाई भी छोड़ देते। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना है। एक बाबा हमें जो सत्य बातें सुना रहा है, सत्य ज्ञान सुना रहा है, तो बाबा में विश्वास है, बाबा में निश्वास है, तो बाबा के ज्ञान में भी हमें पूरा निश्चय होना चाहिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो बाबा, हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो कल्प कल्प हम गवा देंगे, कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है, उनको थोड़े ही छोड़ेंगे। कोई तो अतिथि ठहर गए, कोई फिर भगंती हो गए, अच्छे अच्छे को माया खा गई। अजगर ने खाकर सारा हब कर लिया। अब बाप कहते हैं, आत्माएं बहुत प्यार से समझाते हैं, मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है, अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाओं का भी राजा। सेंगल ताज वाले राजा
डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं? आधा कल्प बाद जब इन्हों की वह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब विकारी और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई गफलत नहीं करो, भूल न जाओ, अच्छी रीति पढ़ो, रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। दे सकते हैं ना भी? घर बैठे बाबा की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। इतना प्रबंध बाबा ने कर दिया है तो हम कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं कर सकते, कोई बहाना नहीं निकाल सकते कोई भी। कैसे पढ़े, क्या पढ़े, घर में भी रहकर पढ़ सकते हैं। 7 रोज का कोर्स लो जो मुरली को सहज समझ सको। कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, यह है महामंत्र। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। विकर्म से बचने के लिए बुद्धि की प्रीति एक बाप से ही लगानी है, कोई देहदारी से नहीं। एक से बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। यह तो सड़ी हुई देह है, इनका अभिमान छोड़ दो। इस शरीर में भी क्या रखा है? सड़ी हुई पुरानी देह है। तो बाकी तो इनका अभिमान छोड़ दो, नाटक पूरा होता है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पुरानी आत्मा पुराना शरीर है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यही तात लगी रहे। बाप सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो, बस यही होना रखो। एक ही चिंता, एक ही फिक्र रखो कि मुझे आत्मा को सतो प्रधान कैसे भी करके बनाना है। तुम भी कहते हो ना बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो हमको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कम क्यों करे? कोई भी बात की परवाह नहीं। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते। कोई कहते बाबा बहुत तूफान सपना आदि आते हैं, यह तो सब होगा, तुम एक बाप को याद करते रहो। इन दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे सपने आएंगे, न मन न चित, ऐसे ऐसे घुटके आएंगे। यह सब माया है, हम माया को जीतते हैं। आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, हमको कोई परवाह नहीं। बहादुर कभी चूचा नहीं करते, वो कभी चूचा नहीं करते, किसी की परवाह नहीं करते, लड़ाई में खुशी से जाते हैं। तुम तो यहाँ बाबा कहते तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो। यह छीछी शरीर छोड़ना है, अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले चलने।
क्यों बाबा आया है? वापस घर ले जाने के लिए। मुझे याद करो तो पावन बनेंगे, इम्प्योर आत्मा जा न सके। यह है नई बात। जैसे आए थे वैसे वापस घर जाना है। पवित्र आए थे तो पवित्र बनकर जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा, हम वॉरियर्स है। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। तो माया की भी नॉलेज चाहिए कि कौन से रूप में, कितनी रॉयल रूप से माया हमारे सामने आती है, हमको अपना फिर बना लेती है। तो कहते हैं माया की भी नॉलेज का है, कैसे गुप्त रूप में आती है पता नहीं चलता है। वरदान, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप्रतन है। स्लोगन, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या में टाइट। हमारे ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या है सुबह से लेकर रात तक, उसमें हमें टाइट बनना है, लूज नहीं रहना है। चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, होता है, ऐसे नहीं। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती है। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। अच्छा, बाबा को याद करेंगे, फिर क्लास सुनेंगे।
तुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन, वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी, बन जाए मन मधुबन, जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा, आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा, आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई, मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। आप लोगों के भी चेहरों से जब आप लोग भट्ठी करते हो, आप लोग ज्ञान सुनते रहते हो, तो आप लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। आप लोगों के चेहरे से रूहानियत और शक्ति झलकती है। ऐसे मम्मा सारा ज्ञान जो बाबा देता था, वो मम्मा हृदय में उतार के, बुद्धि में उतार के जीवन में अपनाती थी और उसकी जैसे मास्टर बनती गई। तब बाबा ने उनको कार्य दिया कि जो मैं सुनाता हूं उसको मम्मा तुम रिपीट करो। तो बाबा की मुरली चलती थी, उसके नोट्स मम्मा को मिलते थे। मम्मा उन नोट्स को पढ़ती थी और नोट्स को पढ़ करके मनन चिंतन करती थी।
रात को 2-2:30 बजे मम्मा उठ जाती थी, मनन चिंतन करती थी, और मनन चिंतन करने के पश्चात मम्मा जब कमरे से बाहर आती थी तो ऑलराउंडर दादी जो दिल्ली में रहते थे, पांडव भवन में हम लोग दादी के साथ रहते थे दिल्ली में, तो ऑलराउंडर दादी बताती थी मम्मा जब बाहर आती थी तो मम्मा का चेहरा चमकता हुआ चंद्रमा की तरह नजर आता था, लाल लाल। और मम्मा आकर के जो बाबा ने सुनाया उसको रिपीट करती थी, पॉइंट सुनाती थी। बाबा सागर है, सागर की लहर इधर से भी आती, इधर से भी आती, इधर से भी आती है, लेकिन मम्मा क्या करती थी, उनमें से कुछ उठा करके और फिर मम्मा सुनाती थी। जैसे बच्चों को खाना देते हैं ना सॉफ्ट करके ताकि वो हजम कर सके, ऐसे मम्मा सारी बाबा की मुरली इतनी इजी करके सुनाया करती। तो पालना का संस्कार आ गया मम्मा के अंदर। फिर मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा से पहले आए हुए बहुत लोग थे, मम्मा तो छोटी थी, मम्मा से बड़ी आयु वाली बहुत थी, लेकिन मम्मा को टाइटल क्यों मिला मम्मा का? कुछ तो कारण होगा ना। तो बाबा के पास बात गई, बाबा आप हर बात में मम्मा मम्मा कहते हो, तो और कोई नहीं है? बाबा ने कहा एक दिन मैं इसका जवाब दूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, बाबा कोई वीआईपी को समझा रहे थे, वीआईपी को समझा रहे थे, तो मम्मा भी बैठी थी, वीआईपी बैठा था और दीदी भी बैठी थी, दीदी मनमोहिनी। बाबा ने समझाया, उसके बाद दीदी को ख्याल आया कि वीआईपी है, इसको कोई सौगात भी देनी है, टोली भी देनी है। तो दीदी उठ के जाती है, लच्छू बहन को कहती है सौगात और टोली के लिए, और आके बैठ जाती है। तो बाबा सौगात दे के उसको भेज देता है। जब वो चला जाता है तो बाबा दीदी से पूछते हैं, दीदी बाबा ने इस पॉइंट पर उस वीआईपी को क्या समझाया? तो दीदी ने कहा बाबा मैं उस घड़ी ना उठ करके गई थी, आपने सौगात देनी थी तो मैं कहने के लिए गई थी। अच्छा, बाबा ने मम्मा को पूछा, मम्मा बाबा ने क्या समझाया था? मम्मा ने हू बहू रिपीट कर दिया, एक्यूरेट। बाबा ने कहा दीदी समझा मम्मा मम्मा क्यों है? मम्मा बाबा के शब्दों को साधारण नहीं लेती थी। भगवानोवाच, भगवान बोल रहा है और मैं उठ के चली जाऊं, हो नहीं सकता। तब बाबा ने कहा मम्मा इसलिए मम्मा है। जो कहते हैं ना मम्मा को इतना पद क्यों मिल गया, छोटी सी को इतना पद क्यों है, उसका कारण ये है कि मम्मा बाबा की हर बात को ध्यान पूर्वक सुनती और नोटिस करती है। मम्मा का पढ़ाई में स्वयं का तो इंटरेस्ट था ही, लेकिन मम्मा बच्चों को भी पढ़ाई में लगाती थी। मुझे याद आता है हम लोग मधुबन में थे, मधुबन जाना होता था, तो मैं तो छोटी कुमारी थी, मेरे से बड़ी बड़ी बहुत सारी बहनें थी,
तो वहां जहां पर आजकल मधुबन पांडुवन में निर्भय भाई का ऑफिस है, पहले वहां पहाड़ी होती थी। तो पहाड़ी पर मम्मा कन्याओं को भेज देती थी मुरली रिपीट करने। तो हम लोग को, मेरे को भी उनके साथ भेज देती थी। देखो कैसे मुरली रिपीट कर रहा है और सीखना है। तो बड़ी दीदियां थी वो, तो उनसे वो लोग रिवाइज करते थे, मैं भी रिवाइज करती थी। तो मम्मा ने संस्कार डाले पढ़ाई के, कि जो पढ़ाई बाबा पढ़ाता है उसको फिर रिवाइज जरूर करना है। और मम्मा अपने कमरे की खिड़की से देखती रहती थी ये कुमारियां क्या कर रही हैं। जब मेरी मम्मा से मुलाकात हुई उस समय मेरी आयु 8.5-9 वर्ष की रही होगी। 9 वर्ष की बच्ची इतनी होती है ना? माता पिता ज्ञान में थे और हम 5 भाई बहन थे, सबसे बड़ी मैं थी। तो मम्मा बाबा जब भी आते थे, जहां भी आते थे, थोड़े से तो बच्चे होते थे। मैं 1958 की बात कर रही हूँ, 1958। तो जहां भी होते थे सब लोग वहां पहुंच जाते थे और वो जैसे कि एक उत्सव लगता था। और हम लोगों को हमारी माँ अपनी बुआ जी को छोड़ जाती थी, उनके साथ हम लोग, वो हमारी संभाल करते थे। परंतु जब मुरली होती थी सवेरे की या कोई स्पेशल प्रोग्राम होता था तो बुआ जी भी चले जाते थे, हम बच्चे रह जाते थे। हमारी जो लौकिक माँ थी वो खाना बनाने में बहुत होशियार थी, नंबर 1, बहुत अच्छा बनाती थी। तो उनकी ड्यूटी लगती थी मम्मा का खाना बनाने के लिए। तो 16/64 सिविल लाइंस कानपुर में मम्मा आई हुई थी। तो निर्मला माता भोजन के लिए सेंटर पर ही थी। तो मम्मा ने देखा कि निर्मला सारा दिन यहाँ रहती है, सवेरे से लेकर रात तक यहीं रहती है। तो मम्मा ने कहा गंगे दादी को, गंगे दादी वहां के इंचार्ज थे, ये निर्मला के बच्चे नहीं है? तो गंगे दादी ने कहा मम्मा इसके 5 बच्चे हैं। उस समय हमारी माँ की आयु बहुत छोटी थी। तो मम्मा ने कहा उनको क्या करती है? तो गंगे दादी ने कहा उनको ताले में बंद करके आती है। मम्मा ने कहा ताले में बंद करके आती है? मैं ऐसे ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। तो मम्मा ने हमें निमंत्रण दिया भोजन पर। नेक्स्ट डे, अब जो 2 छोटे भाई बहन थे वो बहुत छोटे थे तो उनको छोड़ दिया, हम 3 भाई बहन गए। मैं सबसे बड़ी, मेरे से छोटी बहन और फिर भाई। मम्मा ने हम लोग को इतना प्यार किया, अपनी गोद में लिया और बहुत प्यार किया। मम्मा कहती है निर्मला तुमको घर छोड़ आती है? तो मम्मा ने बातें की, वो मेरे को पूरी याद नहीं है। तो घर छोड़ के आ जाती है। फिर मम्मा ने खाना हमें अपने साथ खिलाया। और मैं आपको क्या बताऊं, इतना वात्सल्य शायद मेरी माँ ने भी मुझे इतने प्यार से नहीं खिलाया होगा। इतने प्यार से एक एक गिट्टी हमारे मुख में डालती थी और इतना दुलार, इतनी रूहानियत। मुझे बहुत सोच करके नशा भी चढ़ता है, आंखें भी गीली होती हैं और नाज भी है कि इस तन में मम्मा ने जो खिलाया उसका ब्लड,
जो खून दौड़ रहा है, मम्मा के लिए हम गीत, कविताएं, डायलॉग किया करते थे, तो मम्मा को बहुत अच्छा लगता था। और उन दिनों में बहुत जल्दी कुमारियों को बस 10 पढ़ ले कुमारियां बहुत है, परंतु मेरा केस थोड़ा फर्क था। जब मैं बाबा से मिली थी अपने पिताजी और माताजी के साथ माउंट आबू में, तो बाबा ने कहा था बच्ची को पढ़ाना है। मेरे लिए बोला था पिताजी को कि बच्ची को पढ़ाना और इसको अंग्रेजी पढ़ाना, इसको मैं विदेश भेजूंगा। उन दिनों विदेश में एक व्यक्ति भी नहीं था, कोई सेंटर्स नहीं थे, लेकिन बाबा त्रिकालदर्शी है, भृगु ऋषि है, बाबा जाने जाना ना रहे, बाबा को पता होगा, तो बाबा ने मेरे को पढ़ने के लिए डायरेक्शन दिया। तो 10 तक मैंने पढ़ करके उसके बाद वहां पर सब कुमारियां सेंटर पर जा रही थी, लेकिन ज्ञान पक्का नहीं था उनको। वो मेरे से बड़ी थी, पहले चली गई थी, पक्का नहीं होगा, कच्ची पक्की होंगी, क्योंकि सेंटर पर रहना बड़े बड़े वकीलों की कन्याएं थी। वो घर में और तरीके से पलते हैं, सेवा केंद्र पर और तरीके से होते हैं। सेवा केंद्र में तो संगठन में रहना होता है, तो सबके अंदर शक्ति नहीं होती है। तो वो लोग जा करके वापस आ गई थी। तो हमारे लौकिक पिता को बोला इन सब ने, इसको मत भेजो, नहीं तो बाद में फिर पढ़ाना पड़ेगा, इसको मत भेजो। लेकिन मैंने जिद पकड़ ली, मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है। तो कानपुर की बात है, मम्मा सोफा पे बैठी थी, मेरी आयु बहुत छोटी, 14.5 साल की थी, छोटी सी आयु थी। मम्मा सोफा पे थी, मैं और मेरे माता पिता धरती पर हम लोग बैठे थे। तो मम्मा को कहा भाई ऐसे, तो मम्मा ने मेरा प्रोग्राम बनाया, कौन सा नगर है, फर्रुखाबाद, कानपुर में फर्रुखाबाद, जहाँ 7 लोग रहते हैं कबीरपंथी, वहां पर। तो मम्मा ने भेजने से पहले मेरे को पूछा, मम्मा ने कहा तुम इतनी मिर्ची खा लोगी? मैंने कहा खा लूंगी। मम्मा ने कहा मटका भर के पानी पियोगी? मैंने कहा पी लूंगी। मम्मा ने कहा तुम शेर से डरोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं डरूंगी। तो मम्मा ने हाथ ऐसे किया और मैंने आंख झपक ली। तो मम्मा ने कहा तुम तो डर गई। तो मम्मा ने कहा यदि बाबा सदा साथ है तो कोई भी परीक्षा जिंदगी में आएगी तो उसको तुम पार कर लोगी, कभी भी डरोगी नहीं। तो बाबा को अपना सदा साथी बना के, ये शिक्षा मम्मा ने। फिर तो मैं सेंटर पर गई, 6 महीना रही, लेकिन ब्रह्मा बाबा फिर आए वहां पर दिल्ली में। तो दिल्ली में आए तो बाबा से मिलने के लिए हम लोग गए फर्रुखाबाद से। बाबा ने कहा बच्ची तेरे को तो पढ़ना है। तो मेरे को बाबा ने फिर से पढ़ने भेज दिया। फिर मैं बेंगलुरु में, माता पिता शिफ्ट हो गए, वहां फिर मैंने पढ़ाई पूरी, पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद कॉलेज में पढ़ाया। कॉलेज में पढ़ाने के बाद 69 में ट्रेनिंग की। बाबा ने 69 में ट्रेनिंग करवाई थी कन्याओं की जो कॉलेज पढ़ती थी। उसमें हमारा पहला ग्रुप था, जयंती बहन का उन लोगों का ग्रुप था जो सेंटर पर रहती थी। हम लोग घर से आए थे, तो हमारा वो फर्स्ट ग्रुप था पढ़ाई वाली कन्याओं का। लेकिन हमारा ग्रुप बहुत सक्सेसफुल गया, 100% सिवाय 1-2 के 100% रिजल्ट रहा। तो मम्मा की
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मुरली बहन। रिवाइज थैंक यू बाबा। करेंगे अभी, मुरली रिवाइज करेंगे दीदी सभी। तो आज बाबा ने कौन सी 2 फनी बातें बताई और जिसमें समझानी भी थी। कौन सी 2 बातें थी वो? माया के बारे में था, बाबा ने कुछ कहा था और वो फनी थी। धन दौलत ने बुद्धि लटकती। वो सुन के थोड़ी हंसी आई थी वो बात। बाबा ने कहा था, अरे ये तो युद्ध का मैदान है ना। हाँ, वो बात पता है, याद है? ये मुझे उस पे हंसी आई थी कि धन दौलत में बुद्धि लटकती रही। हाँ वो तो है सही। तो बाबा ने कहा था यह युद्ध का मैदान है ना। माया मैदान में रूपी हब करके मैदान बाबा में ने ऐसे कहा था, थोड़ी कहेंगे इनको हमको उंगली न लगाए। मैच में हाँ कहेंगे क्या हमको बॉल नहीं आता, झट कह देंगे युद्ध का मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया को पछाड़ेगी। तो बाबा तुम ने बहुत कहा था, ऊंच पर सही पा सकते हो। सही सही। तो बाबा ने कहा है कि मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मुझे उंगली ना लगावे, युद्ध के मैदान में। और फिर बाबा ने कहा था कि मैच में कहेंगे क्या बॉल नहीं देना है, हमको बॉल नहीं देना। फिर बाबा ने हमें कौन सा शौक रखने को कहा है? कौन सा रखना है शौक? हमें शौक रखना है और बच्चे को शौक रखना है कि भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाए, विघ्नों को मिटाते जाना, कैसे भी करके हमें पूरा बाप से परीक्षा लेना है। बस पूरा वर्षा भी लेना है क्या? धन दौलत तो कुछ भी नहीं है ना अभी। वो सब कुछ यानी खत्म हो जाने वाला है। होना है। सही। और फिर हमें कौन सी तात लगी रहे और कौन सा ओनर रखना है? हमें ओनर रखना है, मामी कम याद करो। और कौन सी तात? एक बाबा की याद, दूसरा ना कोई। उसके आगे है हमें आत्मा समझ बाप नमस्कार। को याद करना है। तो तात और बाबा ने ये बताया है कि आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यही तात लगी है। और मामे कम याद करो, बस यही ओनर रखो। और इस सड़ी हुई देह को अभिमान छोड़ना है। फिर बाबा ने हमें नंबर 1 आज्ञाकारी भव का वरदान की बात की। वो कैसे हासिल करना है हमें? नंबर 1 आज्ञाकारी भव का वरदान। जो मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता करते हैं वो नंबर 1 आज्ञाकारी पूरा होता है। भाई भाई की दृष्टि रहे। सही। और वाचा में मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता होनी और चाहिए, मधुरता हो, मधुरता होनी पवित्रता हो। चाहिए, कर्मणा में सदा नम्रता, नम्रता है। संतुष्टता और हर्षितता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। तो ऐसे पवित्र आज्ञाकारी बच्चों को बाप गुणगान करते हैं, वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समित रत्न है। नहीं। फिर बाबा ने कौन सी धारणा करने के लिए कहा आज? बाबा ने कहा विकर्मों से बचने बुद्धि एक बाप से ही लगानी है। हम वॉरियर थे इसी। सड़ी हुई जो देह है उसका अभिमान छोड़ना है और हम सब वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है।
तो उसकी परवाह नहीं करो। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करेगी, तो उससे परमात्मा परखना है और हाल करनी है। नहीं तो आज हम एक होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहा है कि भूलो मत, आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, यह भूलो मत। तो हम बार बार दिन में आज बाबा को अलग अलग रीति से मिलके आएंगे, परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, चार धाम में और डायमंड हॉल में। कैसे भी करके बाबा को टच करके आ सकते हैं, हैंडशेक करके आ सकते हैं, सलाम लगा के आ सकते हैं, गले मिलना, वरदान लेना, टोली लेना, बाबा के हाथ में हाथ देना, दृष्टि लेना, रूह रिहान करना, बैडमिंटन खेलना, बाबा के सामने मुरली पढ़ना, बाबा के साथ झूला झूलना, साकाश देना बाबा के साथ पर्चे बांटना, बाबा से शक्तियाँ लेना, बाबा से के साथ डांस करना, गीत गाना, ये अलग अलग रीति से बाबा को याद करके आना है। और मम्मा से ग्रेप की टोली लेना। हाँ श्योर। और एक संकल्प भी साथ में बाबा को सुना के आना, कोई भी स्वमान या फिर कोई भी मुरली पॉइंट्स। ओम शांति। ओम अभी शांति। थैंक यू मम्मा बहन। का ओम अभी शांति ये बहन। 24 को मम्मा का डे है, राइट? तो मम्मा के लिए भी ऐसा कुछ सोच के रखो कि क्या क्या करना है। जैसे एक इंसिडेंस मुझे याद आता है कि रमेश भाई मम्मा के साथ कार में बैठ के जा रहे थे, उन्हें कुछ होर्डिंग देखा, तो होर्डिंग के बारे में मम्मा से पूछा, मम्मा आपको ये होर्डिंग कैसी लगी, राइट? तो मम्मा ने जवाब दिया कि मम्मा पुरानी दुनिया की कोई भी चीज देखती नहीं है। आकर्षण। तो ऐसे ऐसे मम्मा ने बहुत सारी बातें कही है, जैसे पुरानी दुनिया को मम्मा भूल जाना चाहती थी और भूलती थी। तो ऐसे हमें क्या पुरुषार्थ करना है, ये मुझे लगता है अभी मम्मा का ये वीक है ना, तो हम लोग यही पुरुषार्थ करें कि मम्मा जैसे बनी, इतनी बुद्धिवान, जो लक्ष्मी बनी, तो कैसे बनी। बहुत सारी चीज मम्मा के बारे में बुक भी है, उसमें भी बहुत सारा लिखा है। बट या इसमें भी रोज रोज मुरली में भी थोड़ा थोड़ा तो आता ही रहता है ना। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम ओम शांति। शांति थैंक यू बहन। थैंक यू बहन। ओम शांति। ओम शांति।